फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं शालू कश्यप। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मुझे आप सबसे कोई बात शेयर करनी थी, तो बस इसलिए ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आ रहा था। तो वो जो आईडी थी वो फेक आईडी थी, लेकिन मैं उस आईडी का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो जो नाम था लड़की का नाम था और बात करने वाला जो था वो लड़का था। तो मैं इसलिए नाम नहीं बताऊंगी उस आईडी का। तो वो कई दिन से मुझे मैसेज कर रहा था, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया, बात नहीं की, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर किसी से भी बात नहीं करती हूँ। वो कोई चाहे मतलब अननोन पर्सन चाहे कोई भी हो, लड़का या लड़की, मैं बात नहीं करती हूँ ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे। तो लेकिन कई बार हमें बात करनी भी पड़ जाती है क्योंकि वो मेरी मेकअप वाली आईडी पे मैसेज था। तो कई बार ये भी होता है कि क्या पता किसी क्लाइंट का मैसेज हो या कुछ, तो बात करनी भी पड़ जाती है। तो मैंने फिर उससे बात की, तो हमारी थोड़ी बात हुई। उसके बाद फिर उसने मुझे गलत मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उससे बोला कि मुझे बात नहीं करनी है। तो फिर वो मुझे बोलता है, वो मुझे धमकी देता है। वो मुझे सीधा धमकी देता है कि मुझसे बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारी फ़ोटो है मेरे पास और उस फ़ोटो को मैं जो है मैं गलत यूज़ करूँगा। मैं तुम्हारी फ़ोटो को जो है एडिटिंग कर दूँगा, न्यूड कर दूँगा। तो ये सब उसने मुझसे कहा। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा डर गई थी, लेकिन फिर मेरे पास में ही मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, वो सारे मैसेज पढ़ रहे थे, उनको मैं दिखा रही थी मैसेज अपने और उसके। तो फिर वो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मतलब मैं ये जो मैसेज करने वाली हूँ कर दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर दो। और मैंने कहा उसके मैसेज जो है वो पढ़ लिया आपने? तो कह रहे हाँ ठीक है कोई नहीं तुम कर दो। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई कर दिया मैसेज को। तो मैंने उसको बोला कि तुझे जो करना है कर ले, तू जो कोई भी हो, तुझे जो करना हो कर ले, मैं तुझसे नहीं डरती। तो उसके बावजूद भी उसका मैसेज आया कि अगर तुम नहीं डरती हो तो मुझसे बात करो। तो फिर उसके बाद तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो लेकिन फ्रेंड, आज मैं ये जो वीडियो जो बना रही हूँ, ये मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन मैं वीडियो जो बना रही हूँ ये अपनी उन फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ और सभी लड़कियों के लिए बना रही हूँ ये वीडियो। जो भी मेरी फ्रेंड या लड़कियाँ जो भी सोशल मीडिया पे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है आज मेरी। कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसा ही कोई गलत मैसेज करता है या कोई भी चीज़ हो, आपके साथ भी कुछ ऐसा गलत हो रहा हो, तो आपको उस चीज़ से डरना नहीं है, उसका सामना करना है और अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को बताना है उस चीज़ को। और डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि जितना आप डरोगे उतनी ही जो ये चीज़ है आगे बढ़ सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को लेके डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे साथ तो ये पहले भी हो चुका है, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने स्टार्ट की थी। तो मैंने अपनी लाइफ में आप ये कह सकते हो कि मैंने फर्स्ट टाइम जो कोई काम स्टार्ट किया था, वो चाहे घर से ही क्यों ना किया हो, मैंने कोई जॉब स्टार्ट की थी मैंने अपनी। तो उस टाइम तो मुझे कोई उस टाइम भी मुझे धमकी मिली थी और धमकी के तुरंत बाद ही मुझे मतलब मेरी फ़ोटो के साथ जो है मेरी फ़ोटो का गलत यूज़ किया गया था, मेरी फ़ोटो का। तो लेकिन उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उस टाइम में मैं न्यू थी और मैंने मुझे बहुत मतलब डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने तभी अपने हस्बैंड को बताया इस बारे में। और जो मेरे साथ में काम करने वाले थे, मेरे अपलाइन और मेरी मैडम वग़ैरह, मैंने उनको बताया इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा कि इन इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने जब फिर यही सोचा कि चलो ठीक है, जब ये सब मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, फिर कुछ नहीं हुआ था उस चीज़ का। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे ये जो गलत लोग आते हैं और गलत मैसेज करके चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो जिनके फैमिली मेंबर और जिनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके फैमिली मेंबर, जिनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, उनके साथ क्या होता है, उनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई होती है, उनकी लाइफ बेकार हो गई होती है। लड़की हो या लेडीज़ हो, तो लड़कियां जो होती हैं उनको स्कूल से और कॉलेज में जो होता है नहीं जाने दिया जाता है। लेडीज़ होती हैं वो जो काम कर रही होती है, उनके वो काम बंद करा दिए जाते हैं। तो इससे जो ऐसे लोग आते हैं, गलत मैसेज करके चले जाते हैं या कुछ भी गलत करके चले जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता नहीं उनके घर में माँ-बहन होती है या नहीं होती हैं, वो बस आते हैं और कुछ भी गलत करके चले जाते हैं। तो इससे उनकी लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी वजह से एक लड़की की या एक लेडीज़ की जो ज़िंदगी होती है ना, वो ख़राब हो गई होती है। तो जिनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते हैं और जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, उनके साथ ज़्यादातर यही होता है। और इन लोगों की वजह से क्या होता है, जो कुछ अच्छे लोग होते हैं ना, वो भी बदनाम हो जाते हैं। पर हर किसी को एक जैसा नहीं कहा जा सकता, या फिर मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई आदमी गलत है या हर कोई औरत गलत है या सब एक बराबर है। कोई एक बराबर नहीं है, सबकी अपनी-अपनी सोच है। लेकिन बस ये होता है कि जो लोग होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं, जैसे हमारी भी वाईटी पे फ्रेंड है, जो मेल फ्रेंड है, तो वो बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन कई बार जो होता है ना, लेडीज़ें जो होती हैं, आदमियों को गलत समझ लेती हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो ये जो कुछ लोग आते हैं, इनकी वजह से हर एक आदमी को जो है ना गलत समझा जाता है। औरतें ज़्यादातर ऐसे ही होती हैं, फिर वो
हर एक आदमी को गलत समझ लेती है कुछ वजह से। तो लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है, पर फिर भी आज मेरा ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो भी मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरी ये वीडियो देख के ये समझ जाए कि उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, ऐसी अगर उनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। और आजकल तो लड़कों ने इतना मतलब एक ऐसा काम बना लिया है कि लड़कियों के नाम से आईडी बनाते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी हो, और लड़कियों के नाम से आईडी बना के वो लेडीज़ को या लड़कियों को मैसेज करते हैं और उनके साथ ऐसे गलत बातें करते हैं। लेकिन हमें तो पता चल ही जाता है क्योंकि कोई भी एक अच्छे घर की लड़की होगी तो वो इस तरीके से वो बात नहीं करेगी, तो उनकी बातों से ही पता चल जाता है। तो ऐसे लोगों को आप ब्लॉक करो, उनसे बात ही मत करो। और अगर बाई चांस कभी बात करनी भी पड़ जाती है और बात करते हो, तो अपने घर में बताओ, अपने फैमिली मेम्बर को बताओ, हस्बैंड को बताओ वो सारी बात के बारे में, और उनसे डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है ना? क्योंकि कुछ ऐसा नहीं होगा, जब हम किसी चीज़ में गलत नहीं हैं तो कोई हमारे साथ जो है गलत नहीं कर सकता है। तो बस मेरा यही था मकसद, वीडियो बनाने का ये। और जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं सब हैं, बाकी मेरे लिए तो ये है कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ अपने लिए, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि यही धमकी मुझे पहले भी मिली थी और यही धमकी मुझे आज भी मिली है। लेकिन आज मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि मुझे पता है जो मेरी फ्रेंड्स हैं वाईटी पे, उनके वो आज भी इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। तो उनको भी ये सब चीज़ों के बारे में पता हो कि ऐसा सब भी हो सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों से डरना नहीं है बिल्कुल भी आपको। और आज भी फ्रेंड, अगर आप मानोगे नहीं, जब उस टाइम पे जब मेरे साथ ये हुआ था, मेरी फ़ोटो को साथ गलत यूज़ हुआ था, तो वो फ़ोटो आज भी मेरे पास मेरे फ़ोन में पड़ी है। तो उस चीज़ से क्या है ना, मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का, क्योंकि हमें लड़कियों की लाइफ में ये सब डेली होता है, हर वक्त होता है। लेकिन हर वक्त लड़की जो है ना, हर किसी को बताती नहीं है, शेयर नहीं करती है, क्योंकि उसे ये डर होता है कि क्या पता मेरी फैमिली जो है वो मुझे आगे कुछ करने देगी या नहीं, या मेरे हस्बैंड जो है वो इतना मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो इस वजह से जो होता है ना, वो चुप हो जाती हैं, किसी के आगे कुछ बता नहीं पाती हैं। लेकिन आपको कभी भी डरना नहीं है, अपनी फैमिली को बताओ, अपने हस्बैंड को बताओ, और इन सब चीज़ों से कभी डरना नहीं है। हाँ, मुझे कमेंट करके कि क्या मैंने ये सब जो कहा वो सही कहा या गलत कहा। अगर मैंने गलत कहा है तो भी आप मुझे बताइए, और अगर आप मैंने सही कहा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।